Hello friends, welcome back to the channel. So today I come up with the previous year questions from the Unit 6 Research in Education. This is very important topic in your syllabus. So let's start with the questions. So you can also join me on the Telegram. Link is in the description box. And here our question number 1. You have to match the following. List 1, list 2 दे रखा है. List 1 में type of research, list 2 में uses of research आपको दे रखा है. Fine. So इनको हम मैच करते हैं. क्या क्या ऑप्शंस गिवन आपके? फंडामेंटल अप्लाइड इवैल्यूएशन रिसर्च. फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च बेस्ड नॉलेज इन अ गिवन फील्ड. एक गिवन फील्ड में आप एक्सप्लोर कर रहे हो एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च बेस्ड नॉलेज. देखो एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे गिवन है तो इसका हो जाएगा आपका अप्लाइड रिसर्च. Second is advanced scientific knowledge with addition of basic laws and principles. Scientific knowledge को enhance या advance करते हैं with the addition of the basic laws and principles. तो ये क्या है आपकी fundamental research. C is evaluation research. तो attempt to establish universal generalizations. नहीं, ये तो फंडामेंटल रिसर्च का ही पार्ट हो सकता है. एक्सप्लोर्स द रिसर्च बेस्ड नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक प्रैक्टिस. तो सी का आंसर इज 4. तो आउट ऑफ दिस 4 कोड्स बी इज द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. अगेन यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. ये आपको दो लिस्ट दे रखी है. पार्सिमनी, एम्पेरिसिज्म, प्रिसिजन, ऑब्जेक्टिविटी. यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शंस दे रखी है तो आपको बताना है. ठीक है. Knowledge should remain open to revision. Interpretation of research should not reflect the personal bias. जब आप इंटरप्रिटेशन करते हो रिसर्च का, that should not reflect the personal biasness उसमें नहीं होनी चाहिए. क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी. ओके. थर्ड इज knowledge should be as simple. Knowledge should be as simple as possible. जितना हो सकता है नॉलेज उतनी सिंपल हो. ये किसका हो जाएगा? एम्पेरिसिज्म. ओके. फोर्थ इज एक्सप्लेनेशंस शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. एक्सप्लेनेशन सिंपल होनी चाहिए भाई. ठीक है, जितनी वो हो सकती है. तो ये रहेगा आपका पार्सिमनी. एंड फिफ्थ इज रिसर्च स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट. एक्यूरेट मेजरमेंट पे आपकी रिसर्च होनी चाहिए. ये किसका हो जाएगा? प्रिसीजन. ओके. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी. बी इज योर आंसर. ओके. Wait. Yeah. Question number 4. No, third. Yeah. Question number 3. Which of the following type is most useful for the government in planning policies? So answer is descriptive studies. This type of studies, descriptive studies, is more useful for the government in planning policies. Question number 4. आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं. इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है जो कि रिसर्च प्रोसेस, जो जब हम रिसर्च कैरी आउट करते हैं तो उसके एक पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, आपको वो ऑर्डर में फॉलो करने होते हैं. तो वही कुछ यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है. ठीक है. तो इनमें से हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं. सबसे पहले हम ये करते हैं आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम. उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉर्मुलेट दी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं, लिखते हैं, व्हाटएवर. एंड देन वी कलेक्ट द डाटा एंड we do data analysis and last is testing the hypothesis. So यहाँ पे answer is C. Now question number 5th. Which of the following may be considered as the best source for the formulation of research problem? आपको बेस्ट सोर्स बताना है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. जब आप रिसर्च प्रॉब्लम सर्च करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, तो ये नीचे में से वैसे तो कोई ये भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट सोर्स बताना है. कंसल्टिंग द रिसर्च सुपरवाइजर, होल्डिंग अ डिस्कशन विद द लाइब्रेरियन, रिफ्लेक्टिंग ऑन रिसर्च आर्टिकल रिपोर्टेड इन अ जर्नल और रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन. तो सी इज द बेस्ट सोर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिसर्च आर्टिकल्स. रिसर्च आर्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करेंगे या देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि रिपोर्टेड है इन अ जर्नल. क्वेश्चन नंबर 6. An investigator uses two matched group to compare लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. Compare effectiveness of the two methods of teaching science. Investigator है, यूज कर रहा है टू मैच्ड ग्रुप को कंपैरिजन के लिए फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ टू मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस. तो ये कौन सा स्टडी है आपका? एक्सपेरिमेंटल स्टडी है. ठीक है.
Question number 7. For conducting action research, reviewing of related literature is done to. जब हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं किसी भी रिसर्च में या एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, वो क्यों किया जाता है? ऑफ कोर्स टू आइडेंटिफाई द इफेक्टिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि आपको वो रिव्यू करने के बाद इफेक्टिव आइडियाज और प्रैक्टिसेस के बारे में आपको पता लग जाए. Question number 8. Importance of the subject, feasibility and time needed for the study have essentially be kept in mind at the time of subject की importance, ठीक है, उसकी feasibility और कितना time चाहिए उस study को, ये सब चीजें आप कब ध्यान में रखते हैं? Collection of data के time, selection of the problem, analysis of data, writing the report. जब आप problem का selection करते हैं तब आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं. Question number 9. A researcher is studying effect of reinforcement on the student's achievement with appropriate controls. Appropriate controls imposed in the practical situation. इस टाइप को रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप की रिसर्च को हम बोल देंगे अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है, क्योंकि रिसर्चर यहाँ पे क्या कर रहा है? इफेक्ट स्टडी कर रहा है रिइंफोर्समेंट का ऑन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, और उसमें भी क्या है? अप्रोप्रिएट कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल्ड एक रिसर्च हो रही है ये और प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो ये सब फीचर्स किसके हैं? आपके अप्लाइड रिसर्च के. क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे एक टीचर है जो कि स्टडी कर रहा है, उसके जो भी एक पर्सनल एसोसिएशन है टीचर के विद द स्टूडेंट्स, वो उसकी स्टडी कर रहे हैं ऑन दी, उसका इफेक्ट उसको पता लगाना चाह रहा है ऑन द स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इन हिज हर क्लास. दिस टाइप ऑफ रिसर्च में बी कॉल्ड, इस टाइप की रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स इसको हम बोलेंगे एक्शन एंड अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि वो जो अपना उसका जो पर्सनल बिहेवियर या एसोसिएशन या रिलेशन है जो स्टूडेंट्स के साथ को, उसका इफेक्ट वो टेस्ट कर रहे हैं ऑन द स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इन हिज क्लास. ओके, सो ये क्या हो गया आपकी एक्शन एंड अप्लाइड रिसर्च. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. In a study, effect of peers learning is being studied in relation to students' achievement and motivation. एक स्टडी के अंदर पीयर लर्निंग का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि पीयर जो लर्निंग है उसका क्या असर पड़ रहा है स्टूडेंट की अचीवमेंट और मोटिवेशन पे. इस टाइप की रिसर्च को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप की रिसर्च को भी हम बोल देंगे अप्लाइड रिसर्च. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. विच वन इज नॉट वैलिड? नॉट वैलिड पूछा गया है. नॉट द वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च इन एजुकेशन. रिसर्च इन एजुकेशन का मतलब है एजुकेशनल रिसर्च, और एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? आपकी एजुकेशनल प्रॉब्लम से, आपके एजुकेशनल प्रोसेस से रिलेटेड होती है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, फॉर इम्प्रूविंग सोशल अवेयरनेस ऑफ टीचर्स. इससे रिलेट नहीं करता है. एजुकेशनल रिसर्च जो है वो किससे रिलेट करता है? फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग द साउंड एजुकेशनल पॉलिसीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Which type of research aims at explanation of the status and conditions exist at the present? ये वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटस को एक्सप्लेन कर रहा है और कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि कब है? एट प्रेजेंट. तो अप्लाइड रिसर्च है, एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, फंडामेंटल है. अप्लाइड रिसर्च है जी, ठीक है. अब ये क्वेश्चन 14 है जिसके ऑप्शंस मैं आपको नहीं दूंगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना. जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो सीरियस नेट एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है. तो ये एक स्टेटमेंट है, अ systematic, objective and deliberate effort है answering the meaningful questions pertaining to a field of inquiry or about phenomena. इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपको मुझे बताना है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेशन किस चीज की है? ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ. प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये रिसर्च है, सी ऑप्शन है थ्योराइजिंग, और डी है इन्वेंशन. तो आपको बताना है इनमें से किस चीज की डेफिनेशन है. दोबारा सुनिए ऑप्शंस को. प्रॉब्लम सॉल्विंग, बी रिसर्च, सी थ्योराइजिंग, डी इन्वेंशन. तो कमेंट डाउन में जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. बाकी इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में दूंगी. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.